हेलो एवरीवन, आई एम सीए मानस अरोड़ा और मैं सीए स्टूडेंट्स को अकाउंट्स का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तीनों सीए के लेवल्स पर। सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल लेवल पे। आज आपका करने जा रहे हैं जी सीए फाउंडेशन के अकाउंटिंग प्रोसेस में जर्नल के क्वेश्चंस, और फिर उसके बाद आप शुरुआत कर देंगे जी हमारे सब्सिडरी बुक्स की। इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, आपको ये कम से कम 10-12 नंबर का ये पूछ लेगा पेपर में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये चैप्टर करके जाना है बहुत अच्छे से। और यहाँ पे जो जर्नल करेंगे, जर्नल आपने +1 में सीख ली थी, तो वो देखकर ये मत कहना कि ये तो बहुत आसान होगी। कई कई ना कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको गलत कर सकते हो आप। तो यहाँ पर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करने, क्योंकि अगर अकाउंटिंग प्रोसेस में से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो फ्री के नंबर है। क्योंकि इसमें से आपको कौन सा क्वेश्चन आएगा, या तो वो आपको जर्नल बनवाने के लिए बोलेगा, या वो आपको सब्सिडरी बुक्स बनाने के लिए बोलेगा, या फिर वो आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करने के लिए बोलेगा। ये तीनों ही चीजें आप +1 में सीख चुके हो, तो आप ये हिसाब लगा लो कि इन सब चीजों के कई बार 10 नंबर भी होते हैं। तो ये छोटी सी चीज के आपके पास 10 नंबर हैं, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपके पास बहुत अच्छा स्कोप है कि एक अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर पाए इस चैप्टर में। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं। हमने अभी तक थ्योरी पढ़ ली है, अभी तक हमने सारे के सारे हमारे जो कंसेप्ट्स हैं वो पढ़ लिए हैं, लेजर्स तक, इवन कि ट्रायल बैलेंस तक। हम ट्रायल बैलेंस तक अपने सारे कंसेप्ट्स कर चुके हैं। अब अपा ने सिर्फ क्या करना है यहाँ पे हमने, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो हमने यहाँ तक सारे कंसेप्ट्स पढ़ लिए हैं। ठीक है जी, अब अपा ने यहाँ तक सबसे पहले इनके क्वेश्चंस करने हैं ट्रायल बैलेंस तक के, फिर उसके आगे हम सब्सिडरी बुक्स पे मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है जी, आइए जी क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। वो कहता है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर रोहित। हमने वहां पे जीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, इनपुट वगैरह सब पढ़ लिया था। ठीक है जी, अब यहाँ पर सबसे पहले उसने क्या कह दिया, परचेज्ड द गुड्स फ्रॉम साहिल। हम किसकी बुक्स बना रहे हैं, रोहित की। उसने क्या किया है, पर गुड्स परचेज किए हैं साहिल से 50,000 के, प्लस SGST एंड CGST एट द रेट 9%। मैं वैसे ही आपसे पूछ लेता हूँ कि अगर वो SGST और CGST दे रहा है तो वो कौन सी परचेज कर रहा है, इंटर स्टेट परचेज कर रहा है या इंट्रा स्टेट परचेज कर रहा होगा, फटाफट से बताएंगे। अगर मैं आज कोई बुक में अगर आज कुछ परचेज कर रहा हूँ और मैं उस पर SGST और CGST दे रहा हूँ, तो मैं कौन सी परचेज कर रहा हूँ, इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट। रोहित की बुक्स बना रहे हैं, अगर मैं SGST और CGST पे कर रहा हूँ तो मैं इंट्रा, विद इन स्टेट। फॉर एग्जाम्पल अगर रोहित पंजाब में है तो जिससे वो गुड्स खरीद रहा है वो भी कहाँ से होगा, पंजाब से ही होगा। ठीक है, तो उसने कहा कि मैंने गुड्स परचेज किए हैं 50,000 के, और उसके ऊपर मैंने SGST और CGST दिया है कितना, 99%। किसको, साहिल को। तो आप मेरे को ये बता सकते हैं कि जब मैं परचेज करता हूं तो मैं कौन सा जीएसटी इंक्लूड करता हूं, इनपुट जीएसटी इंक्लूड करता हूं। अब अगर 50,000 का गुड्स है, ठीक है जी, अब मैंने आपको बताया था कि अगर 18% जीएसटी का रेट है तो 18% IGST हो गया, और 9% क्या हो गया, SGST एंड CGST। ठीक है जी, हम ये वाली बात हमने करी थी कि अगर 18% इज द IGST, देन 9% इज SGST एंड 9% इज CGST। ठीक है, ये तब लगता है जब हम किसी स्टेट के बाहर से सेल और परचेज करते हैं। ये तब लगता है कि जब हम विद इन द स्टेट सेल और परचेज करते हैं। ठीक है, अब भाई ने 50,000 का गुड्स खरीदा है। ठीक है, अब परचेजेस में कितना आएगा, परचेजेस में आपका पूरा जितना गुड्स परचेज किया है उतना ही आएगा, क्योंकि एट द एंड परचेजेस है तो 50,000 की। अब इसमें आएगा जी आपका इनपुट SGST एंड इनपुट CGST। ठीक है जी, कितना कितना, 50,000 का यहाँ पर कितना आएगा जी आपका, 50,000 का 9%, क्योंकि 9% ही दे रहे हो आप, तो यहाँ पे इतना आ जाएगा जी आपका 50,000 का 9%। ओके, हो गई जी बात। 50,000 का 9% कितना हो गया जी आपके पास, 4,500। इनपुट SGST, इनपुट CGST। ठीक है जी,
टू साहिल, साहिल को मेरे को कितने पैसे देने हैं 59,000, 50,000 के गुड्स हो गए और बाकी का 9,000 जीएसटी के नाम पर मेरे को किसको देना है साहिल को। तो साहिल मेरी लाइबिलिटी कितने से बनेगा 59,000 से। ओके हो गई जी बात, यहां तक चल सकते हैं जी, आगे आओ जी। आगे आ जाओ जी, अगली एंट्री देख लेते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम सैम फॉर रुपीज 40,000 at a trade discount of 10% plus SGST and CGST 9% each। अब उसने क्या कहा, कहता मैंने गुड्स परचेज किससे किए हैं सैम से। कितने के गुड्स थे 40,000 के गुड्स थे, बट मेरे को 10% के डिस्काउंट पर मिल रहे हैं। बहुत ध्यान से, मैं फिर से परचेजेस कर रहा हूँ बट अब जो मेरी परचेजेस है वो 40,000 की नहीं है, वो 40,000 90%। देखो भैया ये लिख के आना है आपको पेपर में, अगर आप ये पेपर में नहीं लिखोगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। ये आपको एग्जाम में बिल्कुल बिल्कुल साइड में लिख के आना है, ठीक है जी। तो 40,000 का 90% कितना हो गया जी अपने पास, ये आ गया जी अपने पास 36,000। ओके हो गई जी बात, यहां से आगे चल सकते हैं। यस, क्या आप फिर से इनपुट एसजीएसटी दोगे और आउटपुट एसजीएसटी दोगे? यस। कितना कितना, अब आप चाहे देखो, आपको आपके गुड्स 40,000 के थे, आपने उनसे कह करवा के 36,000 के करवा लिए। अब जो जीएसटी भी लगेगा वो 40 पर नहीं लगेगा, वो लगेगा जी आपका 36,000 पे। तो 36,000 का 9% कितना हो गया जी आपका 3240। टू सैम से परचेज कर रहे थे, तो ये हो गया जी हमारा 42,480। ठीक है जी, फटाफट से बताओ, यहां तक आपको चीज ओके हो गई। और यहां पर मैं क्या लिख दूंगा 36,000 का 9%। फटाफट से बताएंगे, हो गया जी आपका। नेक्स्ट, उसने आगे आपसे क्या कह दिया, कहता जी थर्ड पॉइंट देखेंगे, कहता गुड्स कॉस्टिंग 20,000 विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, सच गुड्स वर परचेज बाय पेइंग एसजीएसटी एंड सीजीएसटी एट द रेट 9%। अब देखो जी, ये आपका जब आप इंटर में जाओगे तब वो वहां पे देखोगे, अगर आप कोई भी गुड्स अपने पर्सनल के लिए ड्रॉ कर रहे हो, या फिर यहाँ पे लिख लो गुड्स लॉस्ट बाय फायर ₹20,000। यहाँ पर एक और चीज लिख लो, मतलब अगर गुड्स आप पर्सनल पर्पस के लिए भी ड्रॉ कर रहे हो, या फिर गुड्स लॉस्ट बाय फायर हो गए, या फिर गुड्स स्टोलन, अगर इन तीनों चीजों का गुड्स हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, विड्रॉ हो रहा है, आपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स को लिया है, आपके गुड्स फायर से खराब हो रहे हैं, आपके गुड्स चोरी हो गए, आपके गुड्स डैमेज हो गए, अगर जो मैंने यहाँ पे लिखवाया है, अगर इन सारी चीजें हो रही हैं, अगर ये सारी चीजें आपके साथ हो रही हैं, और कौन से गुड्स के साथ हो रही हैं, जिस पर आपने जीएसटी पे करके आए हो, अगर आपके गुड्स के साथ कुछ भी ऐसा हो रहा है जिसका भी आप जो कि आप गुड्स परचेज करके लाए हो जीएसटी पे करके, तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो अपन यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि जो आपने ये 20,000 के गुड्स विड्रॉ किए हैं, क्या इस पर आपने एसजीएसटी और सीजीएसटी पे किया है? हाँ जी बिल्कुल पे किया है। क्या आप मेरे को सिर्फ ये बता सकते हो कि जिस दिन आप ये गुड्स खरीद के लाए होगे, आपने क्या एंट्री पास की होगी, सिर्फ ये बता दो। सर देखो, जिस दिन हम गुड्स खरीद के लाए होंगे हमने तो ये एंट्री पास करी होगी, इनपुट परचेज एसजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट 20,000 की परचेज थी,
उस पर 9% ये हो गया, कितना हो गया जी 1800 टू इनपुट ये हो गया हमारा, और टू भी जिससे भी हमने क्रेडिटर से खरीदे होंगे वो आ जाएगा जी अपना 23,600। यही वाली एंट्री की बात कर रहे हैं आप, यही एंट्री पास करी होगी ना जब परचेज किया होगा। अब ये वाली जो आपने एंट्री परचेज की पास करी होगी, आप इस एंट्री को रिवर्स करना चाहोगे, आप सबसे पहले क्या करोगे, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हैं, गुड्स विड्रॉ कर रहे हो, ये गुड्स आपके स्टॉक में से जा रहा है। ये वाली तो एंट्री आपने तब पास करी थी ना कि जब वो चीज आ रही थी। अब क्या होगा, अब आपको इस एंट्री को रिवर्स करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर दूंगा, देखो सिंपल सी बात है, मैंने आज एक अपने क्रेडिटर से गुड्स खरीदा, ठीक है, गुड्स खरीद के अपने पास रख लिया, ये मेरे पास पड़ा है। अब ये गुड्स को मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, मैं इनकी ड्राइंग कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब इस एंट्री को सबसे पहले मैं रिवर्स करके देखता हूँ, एक बार रिवर्स तो करके देखो, फिर देखते हैं सही है या गलत है। $20,000, 1800 एंड 1800, ठीक है जी। अब मेरे को एक बात बताओ, चलो ये सारी चीजें तो ठीक है कि हमने रिवर्स कर दी, क्रेडिटर को भी हमने रिवर्स कर दिया। क्या आप क्रेडिट, अब देखो जब आप क्रेडिटर को आप लोग यहाँ पे लिखते हो टू क्रेडिटर, तो इसका मतलब है कि क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी है, आपने क्रेडिटर को पैसे देने हैं। जब आपने क्रेडिटर को डेबिट कर दिया, इसका मतलब पता है क्या है, कि आप क्रेडिटर को कह रहे हैं कि भैया अब तेरे को पैसे नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं पैसे मिलेंगे, क्योंकि जो गुड्स मैंने तेरे से लिए थे वो मैंने अपने पर्सनल पर्पस के लिए ले ले। वो कहेगा भाई मेरे को क्या पता, तुम जो मर्जी करो, तुम गुड्स को बेचो, गुड्स को आग लगाओ, गुड्स को अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज करो, मेरे को क्यों बोल रहे हो भाई, मेरे पैसे क्यों ऐसे कर रहे हो। मैंने कहा यार बात तो ठीक है। तो अब इस केस में आप क्रेडिटर नहीं लिख सकते डेबिट साइड, आपको क्या लिखना होगा, आपको यहाँ पर ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप ड्रॉइंग्स करते हो, आप ड्रॉइंग्स को क्या करते हो, डेबिट करते हो। तो ड्रॉइंग्स को डेबिट करके आपने कौन सी एंट्री को रिवर्स कर दिया, आपने परचेज की ट्रांजेक्शन को रिवर्स ही कर दिया, खत्म कर दिया। तो आपकी एंट्री क्या बन गई, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इनपुट टू परचेजेस टू इनपुट एसजीएसटी और इनपुट सीजीएसटी। जब भी आप गुड्स परचेज करते हो तो उस पर इनपुट एसजीएसटी और सीजीएसटी आपका पैदा हो जाता है। बट जैसे ही आप उसको रिवर्स करना चाहोगे, जैसे ही आप उसको रिवर्स करोगे तो वैसे ही आप उसको खत्म कर रहे होगे, क्योंकि ये वाला इनपुट जो होता है ये परचेजेस में यूज करने के लिए होता है। क्या अब आप ये गुड्स आपके परचेजेस में रह गए, क्या आपके बिजनेस में रह गए या नहीं, ये तो आप घर ले गए हो, तो इसको भी आप रिवर्स कर दोगे, ठीक है जी। क्यों रिवर्स करोगे, कैसे करोगे, ये आप इंटर में जब जीएसटी का सब्जेक्ट पढ़ोगे तो वहां पर आप समझ जाओगे, ठीक है जी। यहां तक आपका चीज ओके हो गई जी, ये वाली चीज आपकी यहां तक ओके होगी। नेक्स्ट, पेड रेंट टू गगन फॉर 30,000 प्लस एसजीएसटी एंड सीजीएसटी एट द रेट 6%। अब आपने रेंट पे किया है, अब रेंट की पेमेंट पर भी पता है आपको जीएसटी लगता है, ओके, रेंट की पेमेंट पे भी जीएसटी लगता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रेंट 30,000, इनपुट, देखो रेंट भी तो आपका इनपुट ही है ना, इनपुट मतलब होता है कि जो चीजें आपको रॉ मटेरियल सर्विसेज जो आप यूज करते हो ताकि आप गुड्स प्रोड्यूस कर पाओ। अब बिना रेंट के तो आप अपना बिजनेस कर भी नहीं पाओगे जब तक आप जमीन किराए पे नहीं लोगे। तो ये है आपका 30,000 का 6%, दैट इज 1800 एंड 1800 टू गगन दीप। This comes out to be 33,600। ओके हो गई जी बात, फटाफट से बताओ जी। नेक्स्ट आ जाओ जी, गुड्स कॉस्टिंग 5,000 बिफोर ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% रिटर्न्ड टू सैम, सच गुड्स वर परचेज्ड बाय पेइंग द एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। अब ये देखो जी,
अब ये और ये वाली जो आपकी ट्रांजैक्शन है ये लिंक हो रही है, ये दोनों आपकी ट्रांजैक्शंस क्या है, लिंक्ड हैं। देखो ध्यान से देखो, पेपर में भी ऐसी ट्रांजैक्शन आपको हमेशा लिंक्ड मिलेंगी। अब आपने जब सैम से गुड्स परचेज किए थे, क्या आपने गुड्स सैम से परचेज किए थे डिस्काउंट के बाद, आपने 40,000 के कॉस्टिंग के गुड्स 10% के डिस्काउंट पे लिए थे, तो इसका मतलब है कि आपने 40,000 के गुड्स 36,000 पे लिए थे। फटाफट से बताओ, क्या आपने 40,000 के गुड्स 36,000 के डिस्काउंट पे लिए थे? एवरीवन, यहाँ तक आपको चीज ओके हो रही है? अब उसने कहा 5,000 की कॉस्टिंग के गुड्स 40,000 के गुड्स मैंने 36,000 पे लिए थे, तो इसका मतलब है कि जब मैंने परचेज की एंट्री डाली थी तो क्या मैंने 36,000 से डाली थी? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो अब यहाँ पर जब वो कहता जी जो 5,000 के गुड्स थे दिस वर बिफोर ट्रेड डिस्काउंट, तो क्या आप मेरे को बता सकते हो कि अगर 40,000 के गुड्स मैंने 36,000 में खरीदे थे, तो जिन गुड्स की वैल्यू 5,000 होगी वो मैंने कितने में खरीदे होंगे? तो दिस इज 36,000 बाय 40,000 इंटू 5,000, ठीक है। 36,000 बाय 40,000 इंटू 5,000, तो ये कितना हो गया जी? 4,500। इसका मतलब कि जो मैंने परचेज करी थी 4,500 की, ठीक है, वो आज मैं क्या कर रहा हूं? आज मैं रिवर्स कर रहा हूं। आज मैं सामने वाले को क्या कर रहा हूं? रिटर्न कर रहा हूं। क्या मैं आज सेल रिटर्न कर रहा हूं? फटाफट से बताओ यस। तो कितने के गुड्स की सेल रिटर्न हो रही है? 4,500 के गुड्स की सेल रिटर्न हो रही है। तो क्या आप मेरे को सेल रिटर्न की एंट्री बता सकते हो? सेल्स रिटर्न, कितना सेल्स रिटर्न कर रहा है पता नहीं, देखते हैं। टू सैम, टू इनपुट SGST, टू इनपुट CGST, ठीक है जी। 4,500, क्या आपने 4,500 के गुड्स रिटर्न कर रहे हो? फटाफट से बताएंगे। परचेजेस थे, सॉरी इट वाज परचेजेस वर नॉट द सेल रिटर्न। ओहो शिव शिव शिव, तो ये मेरी क्या हो गई? परचेज रिटर्न। सैम काउंट डेबिट, ठीक है जी, टू परचेज रिटर्न, ठीक है जी। अब मैंने 4,500 का परचेज रिटर्न कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल ठीक है, और इस पर 9%, 405 5310। ओके हो गई जी बात, इतनी आपको चीज ओके हो रही है जी? क्या ये एंट्री आपको ओके हो रही है? इतनी आपने परचेज करी थी, इतना आपने अपना जो इनपुट था उसको क्या कर दिया? आपने रिवर्स कर दिया, ठीक है जी। आओ जी आगे। परचेज्ड फर्नीचर ₹44,800 इंक्लूडिंग GST ऑफ 12%, इंक्लूडिंग IGST। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए जहां पर भी GST था तो वहां पे लिखा होता था ट्रेड डिस्काउंट प्लस SGST प्लस दिस प्लस, ठीक है जी, दिस प्लस। तो यहां पर बट अब यहां पर क्या हो गया? उसने कहा 44,800 में ना 12% का IGST इंक्लूडेड ही है। 44,800 में 12% का IGST इंक्लूडेड ही है। ओके, तो इसका मतलब कि जो मैंने आज फर्नीचर की वैल्यू लगाई है, जो मैंने आज फर्नीचर खरीदा है, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू, क्या मैंने फर्नीचर किससे खरीदा है? कुछ नहीं लिखा हुआ तो बैंक से खरीदा होगा, टू बैंक अकाउंट।
तो कहता 44,800 का जो फर्नीचर मैंने खरीदा है, दिस इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, ठीक है। अब और जीएसटी कितना है 12%। तो अगर मैं कहूं कि ये 100 का कोई चीज खरीद रहा हूं और अगर उस पर 12% का मैं जीएसटी दे रहा हूं 12 रुपए, तो क्या ये 112 रुपए की चीज हो जाएगी? तो फटाफट से बताओ, क्या मैं कह सकता हूँ कि मैंने, अब देखो दो तरीके हैं कहने के। सबसे पहला तरीका, परचेज फर्नीचर ₹100 प्लस 12% IGST, ओके हो गई, तो ये भी एक कितना बनेगा 112। दूसरा तरीका है कहने का, परचेज फर्नीचर फॉर ₹112 इंक्लूसिव ऑफ 12% IGST, ये भी एक तरीका है। दोनों तरीके हैं कहने के। तो अब पहले तक तो वो हमको ये प्लस वाली बात करता था, अब उसने क्या बात कर दी, इंक्लूसिव ऑफ 12% जीएसटी। तो कह सकता हूं कि मैं ये 144 आपका क्या है 112 है। जैसे 112 में जीएसटी इंक्लूसिव था, वैसे ही 144,800 में जीएसटी इंक्लूसिव है। हाँ जी। तो क्या मेरे को पूरी एक वैल्यू पता लग सकती है? क्या मेरे को ये पता लग सकता है कि मेरा 100 क्या है? यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं यहाँ पे, तो मैं 44,800 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 100 कर दूंगा, तो ये पता लग जाएगा कि मेरा जो फर्नीचर की वैल्यू है वो कितनी है, वो 40,000 की है। तो मेरा फर्नीचर कितना आ गया 40,000। इस पे 12% का जीएसटी लग जाएगा 44,800 और यहाँ पे आ जाएगा 44,800। ठीक है जी, 40,000 का फर्नीचर खरीदा, 12% जीएसटी लगवा दिया, उस पे 4800 का जीएसटी लग गया और मेरे बैंक में कितना चला गया 44,800। ओके हो गई जी बात। ठीक है जी, आओ जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट उसने क्या कह दिया, कहता है परचेज द मशीनरी फ्रॉम मेसर्स सिम्फनी इंडस्ट्रीज फॉर 1,40,000 प्लस CGST एंड SGST ऑफ 9%। तो इसका मतलब है कि मशीन 140 की खरीदी है और उस पर जीएसटी दिया है 9% का। कहता है 1 लाख मैंने अभी के अभी दे दिया और बाकी का पैसा मैं 2 महीने के बाद दूंगा। ठीक है। जब मैंने मशीनरी परचेज करी होगी, मशीन की वैल्यू कितनी थी मेरे, क्या आप मेरे को बता सकते हो कि मशीन की वैल्यू कितनी है? मशीन की वैल्यू है 140। इस पर प्लस मैंने जीएसटी कर दिया। जीएसटी उसने कहा था SGST और CGST। 1,40,000 इंटू 9%, ये कितना हो गया आपका 12,600 और ये हो गया जी 12,600। ठीक है जी, 140 प्लस 12,600 प्लस 12,600, तो ये कितना हो गया जी 165,200। मेरा कितना वैल्यू हो गया जी? तो इसका मतलब है कि 1,40,000 की मशीन खरीदने के लिए मेरे को सामने वाले को इतने पैसे पे करने पड़ेंगे। हाँ जी। कहता इसमें से 1 लाख तो मैंने अभी इमीडिएटली ही पे कर दिया और 65,200 मैं लेटर में पे करूंगा। 1 लाख मैंने अभी पे कर दिया, 65,200 मैं बाद में पे करूंगा। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री डालनी है आपको। क्या आपने ये नोट कर लिया? आपको ये चीज ओके होगी? ये पेपर में भी बनाया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ठीक है जी। सबसे पहले मैंने क्या परचेज करी है? मशीन। मशीन में मैं क्या दे रहा हूं? इनपुट CGST, इनपुट SGST। ठीक है जी। 2 क्या मैंने पैसे दे दिए? हाँ जी। जो बाकी के पैसे बचे वो किसके अकाउंट में आ जाएंगे? सिम्फनी इंडस्ट्रीज। 1,40,000 12,600 12,600 बैंक से कितना पैसा पे कर दिया था? 1 लाख का। और ये कितना बच गया जी मेरा 65,200। ये एंट्री आ गई। जो बैलेंस बचा वो मैं सिम्फनी इंडस्ट्रीज के नाम पे डाल दिया। ठीक है जी, ये आपकी हो गया जी क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे के क्वेश्चन आपको पेपर में दिख सकते हैं। ठीक है जी, ऐसे के थोड़े ट्रिकी से क्वेश्चन आपको पेपर में दिख सकते हैं। आओ जी नेक्स्ट आ जाओ जी फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ जी। क्वेश्चन नंबर 11 पे उसने क्या कहा? कहता प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ हरप्रीत। कहता कस्टमर्स चेक फॉर ₹4,000
returned dishonored for the insufficient fund in his accounts. The customers had availed a cash discount of 400. अब देखो जी क्या हुआ, मेरे को कस्टमर ने ना 4000 का चेक दिया था जो कि डिसऑनर हो गया। मैं बुक्स बना रहा हूँ हरप्रीत की, तो अगर हरप्रीत को कस्टमर ने 4000 का चेक दिया है और कहता जी इस ट्रांजैक्शन में पता 400 का कैश डिस्काउंट भी मिला हुआ है, क्या मैं ये कह सकता हूँ? सबसे पहले मेरे को एक बात बताइए, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या है कि 4000 का मेरे को चेक मिला है। हाँ जी सर बिल्कुल 4000 का मेरे को चेक मिला है। कहता 400 का तो कैश डिस्काउंट था। कैश डिस्काउंट आप किसको देते हैं? जो कि फटाफट से पेमेंट कर सकता हो उसको कैश डिस्काउंट देते हैं ना आप। जो इंसान फटाफट से पेमेंट कर रहा हो उसको आप कैश डिस्काउंट देते हैं। अब सामने वाले ने मेरे को चेक दे दिया अब वो डिसऑनर हो गया, क्या वो कैश डिस्काउंट वैलिड है? क्या वो कैश डिस्काउंट वैलिड रहेगा? नहीं रहेगा। वर्सेस अगर यहां पर ट्रेड डिस्काउंट होता तो ये यहां पर आपका वैलिड रह जाता। अगर ये ट्रेड डिस्काउंट होता तो ये वैलिड रह जाता। ठीक है जी। अब यहां पर मैं आपको करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 11। अब यहां पर एक ट्रांजैक्शन थी जिसपे हरप्रीत को 4000 का चेक मिला था। ठीक है जी। और उस पर मेरे को 400 का क्या हुआ था? 400 का मेरे को कैश डिस्काउंट मिला था। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि ट्रांजैक्शन की वैल्यू पूरी की पूरी क्या थी? 400 की थी। बट अब वो डिसऑनर हो गया। अब वो चेक ही क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। किसकी बुक्स में हम एंट्री डाल रहे हैं? हरप्रीत की बुक्स में। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे क्या कस्टमर का नाम है? नहीं। तो अब मैं क्या कर दूंगा, अब मेरे पास जो भी चेक आया था, मेरे पास जो चेक आया था मैंने उसकी क्या एंट्री डाली होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, ये वाली एंट्री डाली होगी ना जब मेरे पास चेक आया होगा। क्या अब इस एंट्री को मेरे को रिवर्स कर देना है? बिल्कुल रिवर्स कर देना है। तो मैं यहाँ पर एंट्री डालूंगा कस्टमर टू बैंक। कितना? 4000, क्योंकि 4000 का चेक आया था, 4000 चला गया। अब ये जो 400 का मेरे को डिस्काउंट मिला था, जो मैंने 4000 का डिस्काउंट दिया था कस्टमर को, हरप्रीत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, हरप्रीत के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने 400 का सामने वाले को कैश डिस्काउंट दिया था, क्या अब ये डिस्काउंट वापस लेने की बारी आ गई है? क्योंकि कैश तो आया नहीं। तो आपने जब सामने वाले को डिस्काउंट दिया होगा तो आपने डिस्काउंट अलाउड को डेबिट किया होगा। अब वो डिस्काउंट अलाउड को खत्म कर दो और आप कह दो कि भैया कस्टमर अब मैं तेरे से 4400 लूंगा। हे कस्टमर अब मैं तेरे से 4400 लूंगा। ठीक है जी। अब इफ देयर वॉज ट्रेड डिस्काउंट, अगर यहां पर ट्रेड डिस्काउंट होता तो फिर क्या होता? तो आप कस्टमर टू बैंक 4000 ही करते। अब यहां पर जो डिस्काउंट दिया है वो कौन सा था? वो कैश डिस्काउंट था। बट अगर यहां पर ट्रेड डिस्काउंट होता तो आप क्या करते? आप लोग 4000 ही करते, क्योंकि अब ये जो 400 का जो आपने डिस्काउंट अलाउड किया इसको रिवर्स ना करते, इसको खत्म ना करते, क्योंकि वो तो ज्यादा सामान खरीदने के लिए डिस्काउंट दिया था ना। यहाँ पर तो आपने कैश देने के लिए डिस्काउंट दिया था और वो कैश ही नहीं आया, तो इसीलिए आप इसको क्या कर रहे हैं? रिवर्सल कर रहे हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है अगला। इनकम टैक्स लाइबिलिटी ऑफ अ प्रोप्राइटर ऑफ 8500 वाज पेड आउट ऑफ पेटी कैश। अब जो भी इनकम टैक्स लाइबिलिटी होगी प्रोप्राइटर की, वो उसका पर्सनल खर्चा है, वो बिजनेस का खर्चा नहीं है। इनकम टैक्स लाइबिलिटी ऑफ अ प्रोप्राइटर इज अ पर्सनल एक्सपेंसेस, वो उसका खुद का खर्चा है। ये बिजनेस का कोई खर्चा नहीं है जो अपन इसको खर्चा डालेंगे। हाँ, अगर कंपनी होती है, पार्टनरशिप फॉर्म होती है, अगर आप उसका कोई भी इनकम टैक्स पे कर रहे हो तो वो कंपनी का, वो बिजनेस का खर्चा होगा। लिख लो यहाँ पर, अगर आप प्रोप्राइटर की इनकम टैक्स की लाइबिलिटी पे कर रहे हो तो वो आपकी ड्रॉइंग्स है। अगर आप इनकम टैक्स पे कर रहे हो किसी पार्टनरशिप का, किसी कंपनी का, तो वो आपके बिजनेस का खर्चा है। ठीक है जी। अब इनकम टैक्स
लाइबिलिटी प्रोपराइटर ने 8500 की पे करी है आउट ऑफ पेटी कैश। तो मैंने आपको बोला कि ये आपकी क्या होती है, ड्रॉइंग्स होती है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश, कितना 8500। ओके हो गई जी बात, यहां तक आपको ओके हो गया? यस। चलो जी नेक्स्ट आ जाओ। डिफेक्टिव गुड्स ऑफ ₹5000 वॉज सोल्ड फॉर 3000। कोई गुड्स डिफेक्टिव हो गए थे तो आपने उनको बेच दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको बैंक में पैसा आया है, बताइए कितना पैसा आया है आपके पास, 3000 का। अब मेरे गुड्स थे ने नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, नॉर्मल बिजनेस में मेरे गुड्स पड़े हैं, या फिर फॉर एग्जांपल मेरे ये पेन को सेल करने का बिजनेस है। अब ये पेन क्या है, अच्छी तरह चलते नहीं है, तो वो कहता जी जो 5000 के गुड्स है मैं आपसे 3000 में ले जाऊंगा। मैंने कहा चल ले जा यार, खत्म कर। भैया है तो मेरे रोजमर्रा के गुड्स, अगर मैं इनको बेच रहा हूं तो क्या मैं इनको सेल नहीं कहूंगा? यस, तो मैं इनको बोलूंगा सेल्स टू सेल्स अकाउंट। कितना, 5000। गुड्स कितने, गुड्स की कॉस्टिंग क्या थी, 5000 ही थे, तो 5000 के गुड्स मैंने क्या कर दिए बाहर। और जो बैलेंस बचा, जो मेरे को लॉस हुआ है इनको सेल करके, वो कितना हुआ है, 2000 का। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2000 आ जाएगा। ओके हो गई जी बात, यहां तक आपको ओके है? यस। चलो नेक्स्ट। परचेज ऑफ द गुड्स फ्रॉम सनी ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000। कहता 20,000 की एमआरपी थी जो गुड्स हमने खरीदे हैं। कहता 5% का मैंने उस पर क्या दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ओके, बहुत अच्छी बात है। कहता परचेज गुड्स फ्रॉम सनी ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000, ही अलाउड अ 5% ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, 200 कैश डिस्काउंट वाज आल्सो अलाउड फॉर अ क्विक पेमेंट। अब देखो जी यहां पर आपके पास दोनों तरह के डिस्काउंट आ गए। परचेज कितना करा है आपने, 20,000 का गुड्स। तो यहां पर ट्रेड डिस्काउंट कितना हो गया आपका, 5%, 1000 माइनस कैश डिस्काउंट कितना, 400 दे रहा था कि 200 दे रहा था, 200। इसका मतलब है कि इस परचेज को करने के लिए मेरे को बैंक से कितने पैसे देने पड़ेंगे, टू बैंक 18,800 करना पड़ेगा। फटाफट से बताओ, क्या मेरे को टू बैंक 18,800 करना पड़ेगा? इतना पैसा मेरा बैंक से जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, परचेज भी तो कर रहा हूं ना भाई। मैं परचेजेस में कितना पैसा आएगा, हमेशा ये ध्यान रखना कि आपका परचेजेस में ना वो पैसा आएगा जो कि आपका ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके आएगा। कौन सा पैसा आएगा, जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके आए। आप परचेजेस में 18,800 नहीं लिख सकते, आपको गुड्स ना 1900 का पड़ा है, 19,000 का पड़ा है आपको। आपको ने जो गुड्स खरीदा है वो आपको 19,000 का पड़ा है, ठीक है। 200 तो मेरे को डिस्काउंट मिल गया, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, टू डिस्काउंट अलाउड 200। फटाफट से बताओ मेरे को कितना डिस्काउंट मिल रहा है, 200 का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है जी। 19,000 का गुड्स था। अब मैंने यहाँ पे 20 नहीं लिख सकता, यहाँ पे 18,800 भी नहीं लिख सकता, क्योंकि आप जब भी अपना परचेज करते हो, जो परचेज की वैल्यू मानी जाती है वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके मानी जाती है। तो वो कितना आ गया जी, 19,000। और यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड में हमेशा कौन सा डिस्काउंट आता है, कैश डिस्काउंट आता है। यहाँ पे कभी भी ट्रेड डिस्काउंट नहीं आता, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट तो ऑलरेडी परचेजेस में से माइनस हो जाता है। यहाँ पे सिर्फ क्या आता है, आपका कैश डिस्काउंट। ओके हो गई जी बात। इसीलिए अगर आपने देखा होगा हमने ऊपर जो डिस्काउंट अलाउ किया था हमने उसको रिवर्स कर दिया था, ठीक है जी। आपको यहाँ पे ओके हो गई जी एंट्री, यस। चलो जी आगे आ जाओ जी। परचेज गुड्स फ्रॉम सहार इंडस्ट्रीज फॉर ₹50,000,
प्लस जीएसटी और एसजीएसटी तो आपकी नॉर्मल एंट्री है। मैंने 50,000 का गुड्स परचेज किया है, ठीक है जी, उस पर मैंने 6% का क्या दे दिया, एसजीएसटी और सीजीएसटी, 3000 और 3000, तो ये कितना हो गया जी मेरे पास 56,000, ठीक है जी। तो मैंने इतने का गुड्स परचेज किया है, 56,000 का परचेज किया है, 3,000 मैंने उनको क्या दे दिया, मैंने उनको डिस्काउंट दे दिया। ओके हो गई जी बात, चल सकते हैं जी आगे। यस, गुड्स गिवन एज अ चैरिटी कॉस्टिंग रुपीज 1600, सेल प्राइस ऑफ रुपीज 2000, ठीक है जी। अब यहाँ पर कहता है जी गुड्स गिवन एज अ चैरिटी कॉस्टिंग रुपीज 1600, सेल प्राइस है उसका जी 2000 का, ठीक है। सीजीएसटी एसजीएसटी 6% वाज पेड एट द टाइम ऑफ द परचेज, आरटीपी का क्वेश्चन है। कहता है जी मैंने ना गुड्स परचेज किया था 1600 का, मैंने सोचा था यार क्यों ना इसको ना मैं मार्केट में 2000 का बेचूंगा, ऑब्वियसली पता प्रॉफिट कमा के बेचूंगा, बट मैंने ना उसको चैरिटी में दे दिया, ठीक है। चैरिटी हमारा क्या होता है, खर्चा होता है। अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा चैरिटी। क्या ये गुड्स मेरा परचेजेस में से कम हो जाना चाहिए, फटाफट से बताओ, क्योंकि ये गुड्स मैंने परचेज किया था, तो अब परचेजेस में से कम हो जाना चाहिए, बिल्कुल कम हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा मेरा, परचेजेस। और जब मैंने ये गुड्स खरीदा था तब मैंने यहाँ पे आईजीएसटी और सीजीएसटी पे किया था, बिल्कुल पे किया था। तो जब मैंने इन पर आईजीएसटी और सीजीएसटी पे कर दिया था तो मेरे को उनको भी तो रिवर्स करना पड़ेगा ना, इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छे से देखने वाली चीज क्या है कि यहाँ पर ना भाई ने आपको उसका सेल प्राइस भी बताया है कि मैं 2000 का बेचता। अरे भैया बेचता तब बेचता ना, अब तो नहीं ना बेच रहा। अब तो हम यहाँ पे किसको कंसीडर करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो हमने जितने अमाउंट में हमने परचेज किया था। जब हमने कितने पे परचेज किया था, ये 1600 पे परचेज किया था, तो यहाँ पे आ गया जी 1600, तो यहाँ पे आ गया जी 96 और यहाँ पे आ गया जी 96, तो यहाँ पे मेरी चैरिटी में कितना गया 1792। ओके हो गई बात यहाँ तक, बताइए फटाफट से क्या आपको ये चीज़ ओके हो रही है कि ये आपकी एंट्रीज आ जाएंगी। नेक्स्ट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 खत्म हो गया जी यहाँ पर। अब आ जाओ जी अपने क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर आप देखेंगे तो क्या कह रहा है, गुड्स परचेज किया है 50,000 का, चार्ज किया है एसजीएसटी, तो नॉर्मल एंट्री क्या हो जाएगी, सोल्ड गुड्स टू सुरजीत ₹28,000 इंक्लूसिव ऑफ एसजीएसटी एंड सीजीएसटी ऑफ 6% ईच। अब यहाँ पर मैं आपको सिर्फ वो एंट्रीज कराऊंगा जो कि आप पिछले में नहीं करके आए, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12, अभी तक हम सिर्फ गुड्स परचेज ही कर रहे थे, अब वक्त आया है बेचने का। मैं कहता जी मैंने 28,000 का गुड्स बेचा है, दिस इज इंक्लूडिंग सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ऑफ 6% ईच, ठीक है जी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम आगे, देखिए मैंने आपको बताया था, तो इसका मतलब है कि इस पर टोटल जीएसटी, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इस 28,000 में टोटल जीएसटी 12% लगा हुआ है, क्योंकि 6% सीजीएसटी का और 6% एसजीएसटी का। तो मैं इस पे क्या मैं 28,000 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 100 कर सकता हूँ। इससे मेरे को पता लग जाएगा कि इस गुड्स की वैल्यू थी तो थी क्या, फटाफट से बताओ। 28,000 का गुड्स है, ठीक है, फटाफट से बताएंगे। क्या मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, फटाफट। 28,000 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 100, तो ये मेरा आ गया जी 25,000। तो इसका मतलब है कि 25,000 का गुड्स था, उस पर मैंने 6% का क्या दिया है, एसजीएसटी दिया है और सीजीएसटी दिया। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैंने गुड्स सेल किए हैं, किसको सेल किए हैं, क्या कोई नाम दिया हुआ है, यस, सुरजीत को। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सुरजीत टू सेल्स
टू आउटपुट SGST टू इनपुट SGST। ठीक है जी, ये आ गया जी मेरा 28,000, 25,000, 1,500 एंड 1,500। फटाफट से बताओ क्या ये आपको चीज ओके हो गई? इतनी बात ओके है आपको? यस। अब आओ जी नेक्स्ट पे। Received 25,200 from सुरजीत in full and final settlement of his account। हमको सुरजीत से कितना पैसा लेना था? 28,000 रुपया। बट भाई ने कितना पे कर दिया? 25,200। आपको कितना पे कर दिया है? 25,200। तो इसका मतलब है कि बाकी जो पैसा नहीं आया वो हमने सामने वाले को क्या दिया होगा? डिस्काउंट दे दिया होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बैंक अकाउंट डेबिट 25,200। सुरजीत से जितना पैसा लेना था वो खत्म कर दो। कितना हो गया जी? 28,000। 25,200 माइनस 28,000, तो ये कितना हो गया जी मेरा? डिस्काउंट अलाउड टू डिस्काउंट 2800। ओ सॉरी, आपका डिस्काउंट ऊपर आएगा क्योंकि खर्चा है ना। डिस्काउंट 2800। ओके हो गई जी बात? फटाफट से बताएंगे कि आपको यहाँ तक बात ओके हो रही है या फिर नहीं हो रही। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट। सोल्ड गुड्स टू कपिल फॉर ₹30,000 एंड चार्ज द IGST एट द रेट 12%। रिसीव 12,000 इमीडिएटली एंड द बैलेंस विल बी रिसीव्ड आफ्टर 2 months। कहता जी मैंने 30,000 के गुड्स परचेज किए हैं और उस पर 12% का मेरे को क्या लगाना है? GST। चार्ज्ड 12% GST। ठीक है जी। कपिल को हमने गुड्स बेचे हैं। सबसे पहले तो मेरे पास बैंक में कितना पैसा आया? सबसे पहले तो मैं बैंक को डेबिट कर लेता हूँ ना जितना भी पैसा आया है, क्योंकि ये तो श्योर ही है। कितना पैसा है? 12,000। यहाँ पर एक लाइन छोड़ देना। टू सेल्स, मैंने कितनी सेल करी है? 30,000 की। टू आउटपुट IGST, कितना है आउटपुट IGST? 12%। तो कितना हो गया जी मेरा? 3,600। कैसे आया? 30,000 इंटू 12%। ठीक है जी। नेक्स्ट, अब मेरे को बताओ, मैंने कपिल को 30,000 का गुड्स बेचा, 3,600 उस पर GST है, तो मैंने टोटल पैसा भाई से कितना लेना है? 33,600। उसमें से 12,000 तो मेरे पास ऑलरेडी आ गया, तो मेरे पास बैलेंस कपिल से कितना बच गया लेने वाला? 21,600। उससे हो गई जी बात। कपिल से कितना पैसा लेने वाला हो गया? 21,600। नेक्स्ट, Kapil was allowed a rebate of 5,000 as the goods supplied by him were defective. These goods were sold by charging IGST at the rate 12%। क्या कह रहा है वो यहाँ पर आपसे? कह रहा जी कपिल को ना मैंने 5,000 की रिबेट अलाउ कर दी। मैंने कहा यार चल छोड़ यार, कोई बात नहीं। जो क्यों रिबेट अलाउ करी? क्या ऐसे किसी को कोई 5,000 की रिबेट अलाउ कर? ऐसे कोई किसी को रिबेट देता है? किसी को भी नहीं देता। अब यहाँ पर मैंने उसको रिबेट क्यों दी है? क्योंकि ये वाले जो गुड्स थे वो क्या थे? डिफेक्टिव थे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे कहता ये वाले जो गुड्स थे दिस वर डिफेक्टिव 5,000 के। कहाँ सा क्वेश्चन था भाई? अरे अब आ गया। हाँ ये था। कहता कपिल को 5,000 के गुड्स दिए थे। कहता कपिल को जो गुड्स 5,000 वाले मिले थे वो डिफेक्टिव थे। दिस गुड्स वर सोल्ड बाय चार्जिंग 12%। तो हमने कहा यार सॉरी यार, तेरे को गुड्स डिफेक्टिव मिल गए तो अभी तेरे को तो मैं रिबेट दे देता हूँ 5,000 की, चल तो इनके पैसे मत दियो। मैंने सामने वाले को 5,000 प्लस IGST चार्ज करके कुछ गुड्स दिए थे। वो कहता भाई ये तो डिफेक्टिव है। मैंने कहा यार चल कोई नहीं, वापस का भेजने काम का है तो इसके पैसे मत दियो, अपने पास ही रख ले। ठीक है, ये बात हुई है।
क्या ये एक तरह से वैसे ही है जैसे सेल्स रिटर्न आ जाती है? नॉर्मली क्या होता है कि अगर गुड्स डिफेक्टिव होता है, फॉर एग्जांपल अगर कपिल को 5,000 का गुड डिफेक्टिव मिला, तो वो क्या कर देगा, वो सेल रिटर्न कर देगा, वो वापस आ जाएंगे गुड्स। अगर मेरे पास सेल रिटर्न आ रहा है 5,000 का गुड्स, जो मैंने उसको जीएसटी चार्ज करके दे रखा है, क्या वो मैं ये वाली एंट्री डालता उस पर, सेल्स रिटर्न टू, कपिल से पैसे लेने थे, अब खत्म करनी पड़ेगी अपने को बात, आउटपुट आईजीएसटी टू कपिल 5,000। कितना चार्ज है इस पे? 12% का। कितना जीएसटी चार्ज है इस पे? आईजीएसटी 12% का चार्ज है। तो 5,000 पे 12% कितना बन गया जी? 600 का। क्या मैं कह सकता हूँ कि कपिल और मेरा 5600 का, मैं कपिल को कहता कि यार छोड़िए कपिल, तो 5600 मत दे, एक तो 5,000 गुड्स का और उस पर चार्ज होने वाला जीएसटी भी थोड़ी ना लूंगा मैं उसको, मैं ये थोड़ी कहूंगा कि चल तू 5,000 छोड़ जीएसटी दे दे, वो कहेगा भाई मेरे को देना ही नहीं है कुछ, मेरा है ही नहीं गुड्स। तो मैं ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन को क्या कर देता, रिवर्स कर देता। बट अब क्या यहाँ पर मेरा सेल रिटर्न आया है? फटाफट से बताओ, क्या मेरा यहाँ पर सेल रिटर्न आया है क्या? 5,000 का 12%। क्या मेरे पास यहाँ पे सेल रिटर्न आया? नहीं, मेरे पास सेल रिटर्न नहीं आया। मैंने सामने वाले को क्या दे दिया? रिबेट दे दिया। तो मैं यहाँ पे रिबेट का खर्चा क्या कर दूंगा, यहाँ पे शो कर दूंगा। मैं रिबेट का खर्चे को यहाँ पर शो कर दूंगा। ठीक है जी, ओके जी बात। हाँ जी, चलो जी नेक्स्ट। सोल्ड गुड्स टू मनप्रीत फॉर 1 lakh at a trade discount of ₹20% by charging GST of ₹12%। आपने उनको गुड्स दिया है 1 लाख का एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20%। अब यहाँ पर आप मनप्रीत को 1 लाख का गुड्स 20% के डिस्काउंट पे दे रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप उनको गुड्स 80,000 का दे रहे हो और उस पर आप 12% का आईजीएसटी भी क्या कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो। तो कितना हो गया जी? ये 89,600 का आप गुड्स दे रहे हो। हम ये एंट्री डाल चुके हैं। हम ऊपर क्या एंट्री आएगी? ये मनप्रीत टू सेल टू आउटपुट 80,000 9,600 89,600। ठीक है जी, ये वाली आपकी एंट्री आ जाएगी। नेक्स्ट एंट्री डलवा ही देता हूँ आपको क्योंकि वो आगे लिंक्ड है एक एंट्री, तो मैं यहाँ पे एंट्री डाल देता हूँ। $80,000 ठीक है, और आउटपुट है इसका 12%। 90,600 89,600। ठीक है जी। अब भाई क्या कह रहा है आपको, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट दिया था तो हम डिस्काउंट अलाउड वाली बात यहाँ पे करते ही नहीं है। ठीक है, कहता गुड्स कॉस्टिंग ऑफ अ लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 रिटर्न्ड बाय मनप्रीत। 1 लाख के गुड्स की अगर वैल्यू 80,000 डली है तो 20,000 के गुड्स की वैल्यू कितनी डली होगी? 80 बाय 1 लाख इंटू 20,000। दिस कम्स आउट टू बी योर 16,000। ठीक है जी, तो इतने के गुड्स क्या हो रहे हैं? रिटर्न हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेल्स रिटर्न आउटपुट आईजीएसटी टू मनप्रीत 16 से। इसको कैसे लिखूंगा मैं? 20,000 का 80% एंड देन 16,000 का 12%। 1920 17,920। ठीक है जी, यहाँ तक ओके हो गई जी बात आपकी।
यहाँ पर कितना आ गया जी आपका 17,920। रेंटल कमीशन ऑफ ₹15,000 चार्ज्ड CGST एंड SGST ऑफ 6% ईच। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कहता जी रिसीव्ड अ कमीशन थी 15,000 की, रेंटल नहीं थी। 15,000 क्या को क्या हुई है, कमीशन रिसीव हुई है। बैंक अकाउंट डेबिट, आउटपुट IGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST। टू बैंक अकाउंट डेबिट, आउटपुट टू कमीशन। ये भी आपका टू 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 कमीशन। आपको कितनी कमीशन मिली है जी, 15,000 की, ठीक है जी। और उस पे SGST CGST कितना चार्ज हो रहा है, 6%। 900 प्लस 15,000 प्लस 900, तो ये कितना हो गया जी आपका 16,800। ठीक है जी, ओके हो गई जी बात। चलो जी नेक्स्ट आ जाओ जी। Kuldeep becomes an insolvent and could pay only 50 पैसा in a rupee. Amount due to him was ₹6,000. कुलदीप से 6,000 रुपया लेना था, बट अब सिर्फ 50 पैसा ही आएगा। 50 पैसा ऐसे की चीज आपने कहाँ पे करी है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में करी थी, जहाँ पर सिर्फ इंसॉल्वेंसी का पैसा आता था। तो कहता जी 50 पैसा ही आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर अपने पास सिर्फ कितने आएंगे, 3,000 रुपये ही आएंगे। मैंने आपको बताया था कि जितने पैसे ड्यू थे इनटू पैसे के साथ कर देना। तो मेरे को एक बात बताओ, आपके को कितना पैसा आएगा बैंक अकाउंट में, आपको पैसा लेना कितना था उससे, 6,000 लेना था। 0.50 पैसा कितना आ गया जी, 3,000। बाकी का आपका क्या हो गया जी, बैड डेट, कितना, 3,000। टू कुलदीप कितना, 6,000। ठीक है जी, यहाँ तक ओके हो गई बात आपको। चलो जी ये हो गया। अब ना आगे आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ जी। सोल्ड गुड्स ये हम कर चुके हैं। सोल्ड गुड्स टू मुकेश, जहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट दोनों चीज़ें हैं। सोल्ड गुड्स टू मुकेश, लेस आउट ऑफ दिस 60% इज रिसीव्ड एंड 3/4 इज बाय चेक। तो ये हम होमवर्क में करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि ये हम बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन अपन कर ही चुके हैं। ठीक है जी, आगे आ जाओ जी नेक्स्ट। जर्नलाइज। अब देखो जी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 पे, डिस्काउंटेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ ₹20,000 एट 2% थ्रू बैंक। क्या आपने ये ऐसी की सेम एंट्री बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डाल रखी है, फटाफट से बताओ। क्या आपने ऐसी सेम एंट्री बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डाल रखी है, बिल्कुल डाल रखी है। 20,000 का भी आपके पास क्या आया है, बिल आया है, वो आपने बैंक से क्या करवा लिया, डिस्काउंट करवा लिया, कितने पे, 2% पे। तो क्या 2% आपके डिस्काउंटिंग चार्जेस हैं, फटाफट से बताओ। यस 14। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। 20,000 का बिल रिसीवेबल है। कितने परसेंट का डिस्काउंटिंग चार्जेस दे रहा हूँ मैं, 2% का। 2 का दे रहा हूँ, कितने का दे रहा हूँ, 2% का। 2% ऑफ 20,000, 400। और ये बैंक में कितना आ गया मेरा, 19,600।
ठीक है जी, बात ओके हो गई जी। आओ जी। गुड्स गिवन एज ए चैरिटी कॉस्टिंग 800, सेल प्राइस ऑफ 1000, इस पे जीएसटी पे किया था आपने परचेज करते हुए। अब ऐसा सेम क्वेश्चन हम ऊपर करके आए हैं, तो ऐसे के क्वेश्चंस में देखो जी, जहां पर भी आपके पास ड्राइंग्स हो, जहां पर भी आपका गुड्स स्टोलन हो, जहां पर भी गुड्स पे फायर लग जाए, डैमेज हो जाए, आप अपने एम्प्लॉयज को गुड्स दे दो, आप गिफ्ट में गुड्स दे दो, आप चैरिटी कर दो, ये सारे जहां पर आपके स्टॉक में से गुड्स जा रहा है, जब भी आपके स्टॉक में से गुड्स जा रहा होगा, तो उन सारी केसेस में आप लोग अपने गुड्स का हमेशा परचेज प्राइस को ही कंसीडर करोगे, सेल प्राइस को देखोगे कि भी नहीं। आप सिर्फ वो देखोगे कि आपने कितने पर गुड्स परचेज करा था। यहां पर लिख लो, इग्नोर द सेल प्राइस एंड सी for how much goods were purchased for। आपने कितने का गुड्स परचेज किया था, आपको वो देखना है, ठीक है जी। आपको ये नहीं देखना कि भैया उसका सेल प्राइस क्या होता अगर मैं बेचता, आपको सिर्फ ये देखना है कि अगर आप गुड्स जितने पे परचेज किया है और उसका जो भी आपने जीएसटी वगैरह पे किया है, उसको क्या कर दोगे, आप रिवर्स कर दोगे, ठीक है जी। रिसीव्ड ₹510 फ्रॉम गणेश ऑन हिज अकाउंट ऑफ 600। अब देखो यहाँ पर एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस वाले एग्जाम, इस वाले टर्म में। कहता जी गणेश से 510 रुपए मिले ऑन हिज अकाउंट ऑफ ₹600। इसका मतलब क्या है कि 600 रुपया लेना था, उसमें से 510 रुपए मेरे को मिल चुके हैं। कितने पैसे लेने थे, 600 लेने थे, उसमें से 510 मेरे को मिल गए। क्या 90 रुपीज का मैंने डिस्काउंट दे दिया है उसको, क्या मैंने उसको 90 का डिस्काउंट दे, कहीं ऐसे लिखा नहीं सर। अगर यहाँ पर मैं सिंपली क्या एंट्री डाल दूंगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा जी, सॉरी 510 रिसीव्ड फ्रॉम गणेश ऑन हिज अकाउंट फॉर ₹600। यहाँ पे ये क्या एंट्री लगी हुई है, जो 570 15 लेटर चेक, ये कौन सा क्वेश्चन है, कौन से साल का है, यहाँ पे उसका ही है, एक मिनट को। यस तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा इस जनरल एंट्री में 60 लिखा हुआ है, तो इसको काट के आपको 90 कर लेना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपके पास दो चीजें हैं देखने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, रिसीव्ड ₹510 फ्रॉम गणेश ऑन हिज अकाउंट of ₹600 और received ₹510 from Ganesh in full settlement of ₹600। अगर ये दोनों चीजें लिख रखी हैं, तो इन दोनों का मतलब यही क्या बनता है कि गणेश से 600 रुपए लेने थे, मैंने कहा कि यार एक काम करो, तुम 510 दो और खत्म करो। तुम 600 रुपये की जगह तुम 510 रुपए दो और बात को खत्म करो, कि मैं ये क्या करता हूँ कि आपके जो 90 रुपीज का मैं डिस्काउंट दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या एंट्री डाल दूंगा, मैं बैंक डिस्काउंट टू गणेश 510, 90 और 600। अगर तो लिखा है ऑन हिज अकाउंट या फिर फुल सेटलमेंट, तो इनका मतलब क्या होता है कि भैया बस अब इसके अलावा कोई और पैसा नहीं आने वाला। अगर यहाँ पर, ये तो हो गई पहली चीज, अगर यहाँ पे लिखा होता सिंपली रिसीव्ड ₹510 फ्रॉम गणेश, टोटल ड्यू इज ₹600। अगर तो ये लिखा होता, कहता है जी 510 रुपए मिल गए, टोटल उसे 600 लेना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर देता, बैंक अकाउंट डेबिट टू गणेश 510, दैट्स इट, और मैं कुछ भी ना करता।
तो मैं यहाँ पर मैं कोई उसको 90 रुपीज़ का डिस्काउंट नहीं अलाउ कर रहा। मैं यहाँ पे सिंपली उसको कुछ भी ना करता, मैं सिंपली ये कह रहा था कि भैया सिर्फ 510 रुपये लेने थे, वो अपा ने तेरे से ले लिए, दैट्स इट। ये दो चीज़ें थी, इनको नोट करना है, आप नोट कर सकते हो, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान में रखने की। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑफ लोन ऑफ ₹1000 ड्यू है बट अभी पे नहीं किया। अगर आपने अभी पे नहीं किया तो ये आपका क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, दैट इज 1000। ओके हो गई जी बात। इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 1000। परचेज मशीन फॉर 50 to 500 इंक्लूसिव ऑफ GST 5% बाय इशूइंग अ चेक टू द सप्लायर। आपने 50 to 500 की मशीन लेके आए हो और इसमें इंक्लूडेड क्या है, 5% का IGST। तो मैं कह सकता हूँ कि ये 105 है, तो 100 कितने का हो गया, 50 to 500 डिवाइडेड बाय 105, तो ये कितना हो गया जी आपका 50,000। इसका मतलब है कि मैं मशीन कितने की खरीद के ले के आया हूँ, 50,000 की। इनपुट IGST कितना हो गया, 2500 का, 2.5 के, 2 चेक दिया है तो 52.5, तो ये एंट्री हो जाएगी। मशीन 50,000 की खरीदी है, बाकी का GST दिया है और बैंक से कितना पैसा पे किया है, 52,500। ठीक है जी, ओके हो गई जी बात। यहाँ तक आपका ओके हो गया। देख लेते हैं कुछ और। देखो एक जनरल एंट्री क्वेश्चन नंबर 18 में, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे 18 के फर्स्ट में देखो, यहाँ पे वो कह रहा है कि एम्प्लॉइज, यहाँ पे हैंड की जगह एम्प्लॉइज कर लो। कहता है एम्प्लॉइज है टेकन अ इन्वेंट्री ऑफ 1 लाख, ठीक है जी, कॉस्टिंग कितनी 75,000 की, ऑन द ईव ऑफ दीपावली एंड द सेम वाज डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरीज इन द सब्सिक्वेंट मंथ। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है जी, एम्प्लॉइज ने ना कुछ इन्वेंट्री अभी दी। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरा डेकोरेशन का ही काम है, तो मेरे एम्प्लॉइज ने कहा सर डेकोरेशन का सामान बाहर से क्या खरीदना है, आपसे ही खरीद लेते हैं। मैंने कहा यार चल खरीद ले। तो जो भी वो सामान लेके गए हैं वो 75,000 का कॉस्ट करता है मेरे को। अगर मैं वही चीज मार्केट में बेचता तो मैं लाख रुपए की बेचता। अब एम्प्लॉइज है मेरे, मैं उनसे प्रॉफिट थोड़ी ना कमाऊंगा। तो उन्होंने कहा सर देखो कितने, मैंने कहा यार एक काम करो, ये ना सारा 75,000 का है, आप एक काम करो आज आप ले जाओ, अगले मंथ की सैलरी से कटवा लेना। उसने कहा ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज, क्या अगले मंथ की मेरी सैलरी मैं कम पे करूंगा उनको 75,000 की, बिल्कुल ठीक है। अब मैं यहाँ पर एंट्री क्या डालूंगा, वट विल बी माई एंट्री। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने एम्प्लॉयज को 1 लाख रुपए की सैलरी मैं देता हूँ, ठीक है, मैं हर मंथ अपने एम्प्लॉयज को 1 लाख की सैलरी देता हूँ। क्या अब उसमें से 75,000 की सैलरी तो मैंने गुड्स में दे दी, और 25,000 की अगर मैं कोई सैलरी दूंगा तो मैं किस में दे दूंगा, कैश में दे दूंगा। फटाफट से बताओ। यस बिल्कुल ठीक है। अब इस तरह के केसेस में मेरे को क्या करना होता है, अब ये जो 75,000 है, सबसे पहले ये जो मेरे से गुड्स लेके गए, क्या उसकी वजह से मेरी परचेजेस कम हो गई होंगी, क्योंकि जो वो गुड्स लेके गए हैं वो मेरी परचेजेस में से ही लेके गए हैं। यस बिल्कुल ठीक है। तो मेरी उसमें से क्या हो गई होंगी, परचेजेस कम हो गई होंगी। यस कितनी, 75,000 से मेरी क्या परचेजेस कम हो गई, फटाफट से बताओ। क्या मेरी 75,000 से परचेजेस कम हो चुकी हैं, बिल्कुल कम हो चुकी हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं परचेजेस 75,000। अब डेबिट किसको करूंगा, अब ये जो मेरे से ये 75,000 का मेरा पैसा लेके गए हैं, क्या ये एक तरह से सैलरी इन काइंड नहीं लेके चले गए ये लोग, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये लोग सैलरी इन काइंड ले गए हैं। यस बिल्कुल। तो मैं एंट्री क्या डालूंगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 75,000। ओके हो गई जी बात, चल सकते हैं जी आगे। यही एक इम्पोर्टेंट चीज थी। वेजेस पेड फॉर द इरेक्शन ऑफ मशीनरी, हमने डेप्रिसिएशन में पढ़ा है कि जो भी इनिशियली खर्चे हम करते हैं वो अपन मशीनरी के अकाउंट में डेबिट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा मशीनरी टू बैंक 18,000। मैं यहाँ पे वेजेस टू बैंक नहीं डालूंगा, यहाँ पे मैं डालूंगा मशीनरी टू बैंक। इनकम टैक्स लाइबिलिटी वाज पेड आउट ऑफ द प्रोप्राइटर के, तो वो हमने देख लिया कि भैया इनकम टैक्स हमारा ड्राइंग्स होता है, तो मैंने यहाँ पे एंट्री का डाल दूंगा ड्राइंग्स टू पेटी कैश। ठीक है जी, 17,000। Purchase of the goods from Naveen of the list price to 2 lakhs. He allowed a 10% rate discount, 5% cash discount for the quick payment. अब वही बात हो गई, सिंपली 2 लाख के गुड्स थे,
10% का कैश डिस्काउंट दे दिया 20,000, ये कितना हो गया 18,000। अब उसने कहा 5,000 का मैंने क्या दे दिया कैश डिस्काउंट, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं उससे, वो सामने वाला कितने पैसे दे रहा है 1,75,000 दे रहा है, मेरे को परचेज किया है, तो इसका मतलब है कि मेरे बैंक से कितने पैसे जा रहे हैं 1,75,000 जा रहा है। परचेज मेरा कितना है 1,80,000 का परचेज है, ठीक है जी। नवीन को मैंने कितना देना है 180 देना है। आप सिंपली क्या कर सकते हो, आप सिंपली इसको ऐसे ऐसे कट करके आप सिंपली एक एंट्री भी डाल सकते हो, परचेजेस टू बैंक टू डिस्काउंट। परचेजेस में आ गया 1,80,000, बैंक में आ गया 175 और यहाँ पर आ गया जी आपका 5,000। ओके हो गई जी बात, चल सकते हैं जी आगे। यस, ये था जी आपका जर्नल की बात है। अब एक और जर्नल का क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 22। परचेज गुड्स 3,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट, ये हो गया। सोल्ड गुड्स आउट ऑफ दिस इतना हो गया। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं हम कर चुके हैं, हम सारे तरह के जर्नल के क्वेश्चन कर चुके हैं। अब जर्नल का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो आप कर पाओगे आराम से, ठीक है जी, सिंपली। चलो बाकी तो सारा लेजर्स हो गया, फिर अब खत्म हो गया। अब अगली क्लास में सोचा तो था इस क्लास में भी कर लेंगे वो। अब अगली क्लास में अपन क्या शुरू करेंगे जी, एक आधा ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन कर लेंगे और एक फिर अपन शुरू कर देंगे जी हमारी सब्सिडरी बुक्स एंड देन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको चैनल से कुछ वैल्यू एडिशन मिलती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसे का और वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए आता रहेगा। थैंक यू।